सांप, ये नाम सुनते ही एक सिरहन सी दौड़ने लग जाती है। लोग भय से भर जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप का भी एक दिवस होता है? जी हाँ, दुनिया भर में हर साल 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस यानी वर्ल्ड स्नेक डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लोगों को सांपों के बारे में भ्रांतियां दूर कर उनके प्रति जागरूकता फैलाना है। साथ ही दुनिया को ये भी बताना है कि हमारी पृथ्वी पर सांपों की भूमिका कितनी अहम है। आज दुनिया भर में लोग सांप के प्रति अपना प्यार दिखाने के लिए तरह तरह के आयोजन करते हैं। खास बात यह है कि लोग सांप से इतना घबराते हैं कि उसे देखते ही मारने की कवायद शुरू कर देते हैं। उन्हें शायद पता ही नहीं है कि दुनिया में सांपों की करीब 3000 से 3500 प्रजातियों में से सिर्फ 600 सांप की जहरीली प्रजातियां होती हैं। इससे भी कमाल की बात यह है कि जितने सांप लोग डरकर मार देते हैं, उनमें से 10% सांप भी जहरीले नहीं होते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं ऐसी ही सांप से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें। सांप के कान नहीं होते हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि वे कैसे सुनते होंगे। दरअसल ऐसे सांपों के निचले जबड़े के पास हड्डियां होती हैं, जिनमें पानी या धरती की सतह से करीबी साउंड वेव को पहचानने की क्षमता होती है। सांप की दृष्टि और सुनने की क्षमता तो बहुत कम होती है, लेकिन उनमें सूंघने की क्षमता कमाल की होती है। क्या आप जानते हैं कि सांप अपनी जीभ से सूंघते हैं? यही कारण है कि सांप अक्सर अपनी जीभ बाहर निकालते रहते हैं। सांप अपने शिकार चबाते नहीं बल्कि निगलते हैं, क्योंकि इनका निचला जबड़ा ऊपरी जबड़े से अलग होता है। भारत में करीब 300 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं। इनमें से केवल 50 प्रजाति ही विषैली होती हैं। ब्लैक मांबा ऐसा सांप है जिसके काटने पर इंसान का बचना नामुमकिन है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे यमराज का नाम भी कहते हैं। यह सांप धरती पर सबसे तेज चलने वाला सांप है, जो कि 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने शिकार का पीछा कर सकता है। अफ्रीका में हर साल इस सांप के काटने से 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। कहते हैं कि ब्लैक मांबा अपने से 4 गुना बड़े जानवर को भी खा सकता है, साथ ही एक साथ 100 लोगों को भी मार सकता है। एक शोध के बाद दावा किया गया है कि सांप की एक प्रजाति ऐसी होती है जो बिना पुरुष सांप के भी अंडे पैदा कर सकती है। ग्रास स्नेक और स्पिटिंग कोबरा की एक प्रजाति ऐसी होती है जो खतरा महसूस होने पर मरने का नाटक कर लेते हैं। उनका शरीर अकड़ जाता है, जबान बाहर निकल आती है और पीछे से कुछ तरल पदार्थ छोड़ देते हैं। ऐसे में लोग उन्हें मरा हुआ समझकर वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी पहले की अवस्था में यानी नेचुरल अवस्था में आ जाते हैं। किंग कोबरा जहरीले सांपों में सबसे लंबा होता है। साथ ही ये दुनिया में सांप की एकमात्र प्रजाति भी है जो अंडे देने के लिए घोंसले बनाता है। भारत के कई राज्यों में सांप को दूध पिलाने को लेकर भी भ्रम है और लोग सांप को नाग पंचमी के दिन दूध पिलाना पुण्य मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध पीने से सांप मर जाते हैं? सांप दूध नहीं पीते, लेकिन सपेरे सांपों को 3 से 4 दिन भूखा रखकर नाग पंचमी पर घर घर लाते हैं, जिसके बाद जब लोग दूध रखते हैं तो भूख की वजह से सांप दूध पी लेते हैं, लेकिन वे दूध पचा नहीं पाते। उनके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके बाद फेफड़े फट जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। कम लोग जानते हैं कि खेतों में सांप का पाया जाना एक अच्छा संकेत माना जाता है। सांप खेत में उन कीड़े मकोड़ों को खाते हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा सांप चूहों को भी खाते हैं, जो अनाज के बहुत ताकतवर दुश्मन माने जाते हैं और फसलें बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में बदनाम हैं। दुनिया में कई किसान तो सांपों को पालते हैं जिससे कि उनकी फसल बच सके। जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि आमतौर पर भारत जैसे देशों में सांपों का बहुत डर होता है। इस डर से ही कहीं वे काट ना ले, उन्हें मार भी दिया जाता है। लेकिन जागरूकता के साथ स्थिति बदल रही है और भी बदलने की जरूरत है, नहीं तो सांपों की कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। सांपों से केवल सावधान हो, उन्हें मारने से बेहतर है कि स्नेक मैन या वन विभाग को बुलाकर उन्हें पकड़वाएं और उन्हें उनके हवाले कर दें। इससे आपको भी खतरा नहीं होगा और सांप भी बच जाएंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय दें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज को लाइक कर लें। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।